हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम लास्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करती हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, चीफ मिनिस्टर दिव्यांग जन उद्यमी योजना वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने देखिए इस योजना को स्टार्ट किया है। एंड ये योजना क्यों शुरू की गई? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ रिलायंस अमंग दिव्यांगजन। जो भी दिव्यांगजन है उसमें देखिए एंटरप्रेन्योरशिप और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। इसमें देखिए उनको एंटरप्रेन्योरशिप यानी कोई भी स्टार्टअप अगर वो करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली उनको हेल्प की जाएगी। टोटल जो उनको मदद मिलेगी वो 10 लाख रुपए की मिलेगी, जिसमें उनको 5 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा और 5 लाख की उनको सब्सिडी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेलीस्कोप हैज़ बीन यूज्ड टू डिस्कवर द 29th मून ऑफ यूरेनस। तो यूरेनस जो प्लैनेट है देखिए इसकी अभी 29th मून की खोज के लिए किस दूरबीन का उपयोग किया गया है? टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो नासा के द्वारा ये डिस्कवरी हुई है और ये जो मून डिस्कवर हुआ है ये यूरेनस का है 29th मून। ठीक है, अब यूरेनस के पास कंफर्म कितने मून्स हैं? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द विनर ऑफ डूरंट कप 2025। डूरंट कप 2025 का विजेता कौन बना? तो टीम है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जो इस बार विनर रही डूरंट कप में। और इसमें रनरअप टीम कौन सी रही? डायमंड हार्बर एफसी। मैन ऑफ द मैच किसे मिला? अलाउद्दीन अजराई को। गोल्डन बूट अवार्ड भी देखिए इन्हें मिला है जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल करे हैं। गोल्डन बॉल बेस्ट प्लेयर को ये अवार्ड मिला, ये भी इन्हीं को मिला है, अलाउद्दीन अजराई को। गोल्डन ग्लोब ये अवार्ड मिला है गुरमीत सिंह को। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर। भारत को अभी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अब बात पूछी गई है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये लोकेटेड है मलेशिया में। तो इंडिया जो है ना 2 साल के लिए इसका प्रेसिडेंट चुना गया है। एंड इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इसमें अनुराग सिंह ठाकुर ने। AIBD एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट 1977 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी एंड कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रधानमंत्री जन धन योजना कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑन 28 अगस्त 2025। सो भी 28 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसके कितने वर्ष पूरे हो गए? तो इस योजना के कंप्लीट हो गए हैं 11 ईयर्स। तो ये योजना जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की थी नरेंद्र मोदी जी ने। तो 28 अगस्त 2025 को इसके कंप्लीट हो गए हैं 11 ईयर्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? अचीव यूनिवर्सल फाइनेंशियल इंक्लूजन। एंड इसका मोटो है मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द गिविंग विंग्स टू ड्रीम कॉन्क्लेव 2025 इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में ये कॉन्क्लेव हुआ जिसका टाइटल है गिविंग विंग्स टू ड्रीम। एंड इसका उद्घाटन किसने किया? आंसर ऑप्शन बी, रक्षा निखिल खड़से जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया इस कॉन्क्लेव को। एंड ये हुआ था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए इसका? टू बूस्ट स्पोर्ट्स स्टार्टअप, जितने भी खेल स्टार्टअप्स हैं उनको बूस्ट करना, प्रमोट स्पोर्ट्स साइंस एंड मेक इंडिया अ ग्लोबल स्पोर्टिंग हब। Next question, the Central Industrial Security Force recently launched its first all-women commando unit. Where is the training of these commando being conducted? So अभी CISF ने हाल ही में अपनी पहली ऑल वुमेन जो ये कमांडो यूनिट है इसमें सभी वुमेन्स हैं एंड इनकी जो ट्रेनिंग कराई जाएगी ये होगी कहाँ पे? भारवा मध्य प्रदेश में। सो इस कमांडो यूनिट में ना 30 वुमेन पर्सनल हैं जिनकी 8 वीक की जो है ट्रेनिंग होगी। इस प्रोग्राम में इंक्लूड है फिजिकल फिटनेस, वेपन ट्रेनिंग, लाइव फायर ड्रिल, रिपेलिंग एंड सर्वाइवल एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द रिपोर्ट जिसका टाइटल है रीथिंकिंग होम स्टे नेविगेटिंग पॉलिसी पाथवेज। तो ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की?
तो ये नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है एंड नीति आयोग ने इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इसको रिलीज़ किया। अब इस रिपोर्ट का देखिए एम क्या है, टू क्रिएट अ पॉलिसी रोड मैप फॉर स्ट्रेंथनिंग इंडियाज़ होम स्टे एंड बीएनबी इकोसिस्टम। भारत का जो होम स्टे और जो बीएनबी इकोसिस्टम है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना, एक पॉलिसी तैयार करना। नेक्स्ट, इसरो हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर विच मिशन। तो इसरो ने अभी एक पहला एयर ड्रॉप टेस्ट किया है। देखिए किस मिशन के लिए इसको कंप्लीट किया, तो मिशन है गगनयान मिशन। सो ये जो एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया, ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, देखो तो गगनयान मिशन में जो भी देखिए ये यूज़ होगा, देखिए तो इसको पहले टेस्ट किया जा रहा है। तो टेस्ट एंड वैलिडेट द पैराशूट बेस्ड डिक्लेरेशन एंड रिकवरी सिस्टम ऑफ क्रू मॉड्यूल, और ये भी इंश्योर करना कि जो एस्ट्रोनॉट वापस अर्थ पर आएंगे वो सुरक्षित तरीके से यहाँ पे सेफली उतर सके, इसको भी इंश्योर करना। नेक्स्ट है, विच टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व। कौन सा बाघ अभ्यारण्य है जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बन गया, तो ये है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। कहाँ लोकेटेड है ये, वेस्ट बंगाल में। अभी देखिए इसको ना एक्सपेंड किया गया है, पहले ये 7th लार्जेस्ट था, लेकिन अभी क्या हुआ है, इसमें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने ना इसमें कुछ एरिया ऐड किया है। तो लगभग 1044 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ऐड किया गया, उसके बाद ये अब आ गया है इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर आपसे पूछे तो लार्जेस्ट है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द ई भविष्य पेंशन रिफॉर्म इनिशिएटिव। तो जो ये ई भविष्य पेंशन सुधार पहल है ये शुरू किया है किसने, अरुणाचल प्रदेश ने। पर्पस क्या है इसका, तो जो भी देखिए रिटायर्ड स्टेट एम्प्लॉय हैं उनकी जो पेंशन है समय पे टाइमली उनको पेंशन मिले, ट्रांसपेरेंट तरीके से और हैसल फ्री उनको पेंशन प्रोवाइड हो। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, सीएम है पेमा खांडू, गवर्नर है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल कैविलर त्रिविक्रम परनाइक। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवासन के स्वामी हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। श्रीनिवासन के स्वामी ये किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए, तो ऑर्गेनाइजेशन है एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो चौथी बार जो है ये इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट। तो पहले ये लगातार 3 बार यहाँ की जो है प्रेसिडेंट रहे 2004 से 2007 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिथुआनिया। लिथुआनिया देश की नई प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुई, राइट आंसर है इंगा रुग्नीनी। लिथुआना कंट्री कैपिटल यहाँ की है विल्नियस, करेंसी यूरो। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ फसाई। फसाई जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए फसाई ऑर्गेनाइजेशन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, रजित पुन्हानी। फसाई पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 5 सितंबर 2008 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन है पुण्या सलीला श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार इंडियन वेटलिफ्टर मीराबाई चानू रिसेंटली वॉन द गोल्ड मेडल एट द 2025 कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार जो कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई मीराबाई चानू ने देखिए जीता गोल्ड मेडल। कहाँ हुआ था ये इवेंट, सो ये इवेंट हुआ था कहाँ पे, अहमदाबाद में। मीराबाई चानू ने देखी गोल्ड मेडल जीता वुमेंस की 48 kg कैटेगरी में। टोटल इन्होंने लिफ्ट किया था 193 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 16th एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप 2025 हेल्ड। तो 16वीं जो एशियाई शूटिंग चैम्पियनशिप है ये आयोजित की गई शामकिंद कजाकिस्तान में। ये जो चैम्पियनशिप हुई थी इसमें इंडियन ओलंपिक शूटर ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने नेशन के लिए देखिए गोल्ड मेडल जीता 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में। इंडिया की अगर हम बात करें तो मेडल टैली में इंडिया की परफॉर्मेंस इसमें टॉप पे रही, 26 गोल्ड, 9 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ। नेक्स्ट, वुमेन्स इक्वालिटी डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे।
बात करें जो महिला समानता दिवस है, ये सेलिब्रेट किया गया है 26 अगस्त को। इस दिन की ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं ये दिन कमेमोरेट करता है द 19 अमेंडमेंट जो 1920 में हुआ था एंड जिसके तहत महिलाओं को वोट, राइट टू वोट का अधिकार दिया गया। उस दिन को ये दिन कमेमोरेट करता है। पहली बार ये सेलिब्रेट किया गया था 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट सेकेंड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव, जिसका नाम है रूहमैंटिक। रूहमैंटिक जो कॉन्क्लेव है इसका आयोजन किया गया उज्जैन सिटी में और इसमें चीफ गेस्ट थे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इसमें फोकस था प्रमोटिंग स्पिरिचुअल टूरिज्म, जो आध्यात्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा देना एंड पोजिशनिंग इंडिया एज अ ग्लोबल स्पिरिचुअल हब। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल इनॉग्रेट सेमिकॉन इंडिया 2025 इन विच सिटी। मोदी जी ने देखे कि शहर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का ये उद्घाटन करेंगे। तो ये होगा कॉन्क्लेव कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसका आयोजन होगा 2 से 4 सितंबर तक। एडिशन भी याद रखिएगा, 4th एडिशन। वेन्यू यशोभूमि न्यू दिल्ली, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड इसकी थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑर्गेनाइज्ड द विकसित भारत ग्लोबल समिट ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल इन पटना बिहार। तो इस समिट को ऑर्गेनाइज किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। तो 2 दिन का जो है ये नेशनल समिट था जो कि हुआ था ज्ञान भवन पटना बिहार में। यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर जो हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने इस समिट को इनॉग्रेट किया और इस समिट को एड्रेस भी किया। ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए इसका, प्रमोट टेक्सटाइल, जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसको प्रमोट करना एज अ ग्रोथ इंजन फॉर विकसित भारत 2047 विजन एंड एनकरेज रिसर्च इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल सेक्टर। जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कपड़ा वाला सेक्टर है ना, वहाँ पे रिसर्च को, इनोवेशन को और इन्वेस्टमेंट को और भी एनकरेज करना। फ्रेंड्स, अगर देखिए आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो सभी बुक्स आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं www.ravididipublication.com। तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे सभी रवि सर की इम्पॉर्टेंट बुक्स मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा अगर आप कोई भी ई बुक बाई करना चाहते हैं अभी रिसेंट देखिए जो है जनवरी टू अगस्त तक लास्ट 8 मंथ करंट अफेयर्स की ये न्यू ई बुक लॉन्च हुई है। इसके अलावा आप लोगों को हर मंथ की भी जो है ई बुक प्रोवाइड की जाती है। आप लोगों को पिछले 2024 के पूरे साल 1 ईयर की आपको ई बुक भी यहाँ पे मिल जाएंगी। ये सभी आपको मिलेगा www.ravibookspdf.com। तो यहाँ से आप इनको परचेज़ कर सकती हैं। एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएंगी। आप लोग वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकती हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो अदर यूट्यूब चैनल है डेली करंट अफेयर्स का, उसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। डेली आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स के मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको कंप्लीट कराई जाती हैं और हर एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल इंक्लूड विच स्टेट्स पंपा रिवर अंडर द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। केंद्र सरकार किस राज्य की पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल करेगी। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, केरल स्टेट। जो पंपा रिवर है ये केरल की देखिए 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है। तो इसका पर्पस क्या है, इसे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान में शामिल करने का पर्पस है कि इसके पोल्यूशन को रिड्यूस करना एंड जो रिवर की इकोलॉजिकली हेल्थ है उसको रिस्टोर करना एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल लिवलीहुड। पंपा नदी केरल की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है एंड फर्स्ट 2 लॉन्गेस्ट है यहाँ पे पेरियार एंड भारतापुझा रिवर। पंपा रिवर का निक नेम है दक्षिणा भागीरथी। अगला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। मदर टेरेसा की वर्षगांठ किस दिन मनाई गई। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है 26 अगस्त को सेलिब्रेट की गई मदर टेरेसा जी की एनिवर्सरी। इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को स्कॉप्जे में, जिसे हम नॉर्थ मैकेडोनिया कहते हैं अभी। एंड इनको नोबेल पीस प्राइज से ऑनर किया गया था 1979 में एंड भारत रत्न से ऑनर किया गया था 1918 में। इस बार 2025 में सेलिब्रेट की गई है इनकी 115th बर्थ एनिवर्सरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू हैंडल इंटरनल अफेयर्स। आंतरिक मामलों को संभालने के लिए जो नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपॉइंट हुए उनका नाम है अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन, whose tenure has been extended as a managing director and CEO of Yes Bank till 5th April 2026। तो इनका जो कार्यकाल है देखो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है एंड 5 अप्रैल 2026 तक बढ़ाया गया। यस बैंक के ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, इनका नाम है प्रशांत कुमार। यस बैंक इसकी स्थापना 2003 में हुई, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जियो गौर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया। सर्जियो गौर को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन दी बुक जिसका टाइटल है जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट। तो ये बुक है जिसका टाइटल याद रखिएगा एंड ये पुस्तक किसने लिखी, ऑथर है इसकी कंचन चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन, हु टॉप द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल में टॉप पर कौन सा स्टेट रहा, टॉप पे रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसमें देखिए टोटल 18 मेडल्स जीते, जिसमें 10 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इस बार जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल हुए थे देखिए ये इसका पहला एडिशन था, फर्स्ट एडिशन था, जो कि कहाँ हुआ था, डल लेक श्रीनगर जम्मू कश्मीर में एंड इनके मैस्कॉट का नाम है हिमालयन किंगफिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतेश्वर पुजारा रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। चेतेश्वर पुजारा ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की, कौन सा गेम, आंसर इज क्रिकेट। तो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से देखिए इन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की। करियर की देखिए इनकी करियर हाइलाइट्स देखें तो इन्होंने 103 टेस्ट मैचेस खेले, 5 ओडीआई मैचेस। इनका जो डेब्यू हुआ था वो 2010 में हुआ था। टेस्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेंगलोर में। लास्ट मैच इन्होंने 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड द सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल ड्रिल इन द गल्फ ऑफ ओमान। किस देश ने अभी ओमान की खाड़ी में सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया, तो फ्रेंड्स ये अभ्यास किसने किया, ईरान देश ने। तो ईरान के कन्वेंशनल नेवी ने जो है इसको कंडक्ट किया 21 और 22 अगस्त को गल्फ ऑफ ओमान एंड नॉर्थ इंडियन ओशियन में। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, आंसर 41। ये जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग है इसको देखिए रिलीज़ किया इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने एंड इसमें टॉप पोजीशन किसने हासिल करी, स्विट्ज़रलैंड ने। तो इंडिया की पोजीशन याद रखिएगा 41, टॉप कंट्री भी याद रखना स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन नेक्स्ट, वेयर विल द 56th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल बी हेल्ड ऑन 3rd and 4th सितंबर। जीएसटी काउंसिल की देखिए 56th जो बैठक है ये 3 और 4 सितंबर को आयोजित की जाएगी। कहाँ पर ये मीटिंग होगी फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में। एंड ये 56th मीटिंग है जब से जीएसटी देखिए लॉन्च हुआ है। जीएसटी लॉन्च हुआ था 2017 में। ये जो मीटिंग होगी ना इसमें नई जीएसटी जो स्लैब स्ट्रक्चर है उसका प्रपोजल जो है ना उसके लिए ये मीटिंग है। 2 नए स्लैब्स के बारे में कहा गया है, 5% और 18%। जैसे अलग अलग जगह स्लैब हैं जैसे 5, 12, 18, 28। तो ये अलग अलग स्लैब ना रख के इसकी जगह पे 2 मेन स्लैब होने चाहिए, एक 5% का और 18% का। तो ये सब डिस्कस किया जाएगा इस मीटिंग में। नेक्स्ट, विच टेक कंपनी कोलैबोरेटेड विद नासा टू डेवलप सूर्य एआई। सूर्य एआई को विकसित करने के लिए नासा ने किस कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन किया, कंपनी है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, लॉन्च ईयर 2025 कोलैबोरेशन हुआ नासा और IBM का। ये टाइप कैसा है, ओपन सोर्स एआई मॉडल। सूर्य एआई को लॉन्च करने का पर्पस क्या है कि जो सोलर स्टॉर्म्स है ना उनको प्रिडिक्ट करना विद हायर एक्यूरेसी, उच्च सटीकता के साथ सौर तूफानों की भविष्यवाणी करना। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी स्थापना 1911 में हुई, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। CEO का नाम है अरविंद कृष्णा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस बी हेल्ड ऑन 22-23 सितंबर 2025। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, 28 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये कहाँ पे होगी? विशाखापट्टनम में। तो 22 और 23 सितंबर को फ्रेंड्स ये कॉन्फ्रेंस होगी एंड इसकी थीम है विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच गेम हैज़ बीन बैन अंडर द ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास्ड इन द लोकसभा। लोकसभा में पारित ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के तहत किन खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो जो हार्मफुल ऑनलाइन एंड मनी गेम्स हैं उनको बैन किया गया, जैसे ड्रीम 11 है, MPL फैंटेसी, माई 11 सर्कल, ये जितने भी ऑनलाइन वाले जो हार्मफुल गेम्स हैं, देखिए जो मनी गेम्स हैं उनको बैन किया गया, क्योंकि इससे जो यूथ है ना स्पेशली उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये काफ़ी एडिक्टिव है गेम और इनसे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस भी होता है, तो इससे हमारे स्पेशली यूथ को बचाने के लिए, नुकसान से बचाने के लिए इनको बैन किया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसॉल्व इट्स मदरसा बोर्ड एंड फॉर्म अ माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड। किस राज्य सरकार ने अपने मदरसा बोर्ड को भंग कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है? राइट आंसर इज उत्तराखंड स्टेट। तो इन्होंने एक नया देखिए जो है एक फॉर्म बनाया जो माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी के नाम से है। तो इसका एम है देखिए टू ब्रॉडन स्कोप ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन बियॉन्ड मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, जितने भी मुस्लिम संस्थान हैं उनसे परे जो भी अल्पसंख्यक शिक्षा है उसका दायरा बढ़ाना और एक यूनिफॉर्म रेगुलेशन लेके आना। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट। भारत का जो 100% डिजिटल साक्षर राज्य है कौन सा बन गया है? तो ये है केरल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर सतीश गोलचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर अ थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टर्म। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? आंसर इज अजय सिंह। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1949 में, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुखराम बाम ऑफ विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द ललित कला अकेडमी अवार्ड। किसको मिला है ललित कला अकेडमी अवार्ड? इनका नाम भी याद रखना, प्रेमचंद पुखराम बम। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं मणिपुर स्टेट से। जो इनका नोटेबल वर्क रहा जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला, इन्होंने एक वुडन स्कल्पचर बनाया जिसका टाइटल रखा इन्होंने मेड मी चेंज। तो काफ़ी ज़्यादा ये इनोवेटिव था, काफ़ी इमोशनल भी था एंड इनकी जो क्राफ्टमैनशिप रही उससे इनको ये जो स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री विल द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप बी ऑर्गेनाइज्ड। 2025 में जो विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप है ये आयोजित की जाएगी इंग्लैंड कंट्री में। सो इसका आयोजन कब से कब तक होगा? देखिए 4 से 14 सितंबर तक एंड इंग्लैंड में इसका आयोजन होगा। फर्स्ट टाइम मेंस और वुमेन्स चैम्पियनशिप। नेक्स्ट, सितवेनी राबुका मेड अ 3-day ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो 3 दिन की ये अभी इंडिया की विज़िट पर आए थे सितवेनी राबुका। ये प्राइम मिनिस्टर कौन से देश के हैं? फिजी देश के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। 24 से 26 अगस्त तक 3 दिन ये इंडिया की विज़िट पर रहे। इससे जो है फ़ायदा क्या क्या हुआ देखिए, इंडिया और फिजी के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेंथन मजबूत हुए एंड इससे इंडिया का जो रोल है पैसिफिक आइलैंड और ग्लोबल साउथ डिप्लोमेसी में उसको भी बूस्टअप मिला। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली जॉइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में अभी हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को अप्रैल 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? जो 7 बिग कैट्स हैं उनका ग्लोबल कंजर्वेशन। 7 बिग कैट्स जिसमें है टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर एंड प्यूमा।
क्वेश्चन है विच इज़ द स्मार्टेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड इन द IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025। तो अभी रिसेंटली जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स आई है, देखिए उसमें दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर कौन सा है। तो शहर कौन सा है, ज्यूरिक सिटी, जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। ये 6th कॉन्जिक्यूटिव ईयर में नंबर 1 पे रही। इंडिया की परफॉर्मेंस देखिए तो दिल्ली को वर्ल्ड वाइड रैंक मिली है 104 एंड मुंबई को रैंक मिली है 106। इसे पब्लिश किया इस इंडेक्स को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट आरोहण टू सपोर्ट द एजुकेशनल एस्पिरेशंस ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉय चिल्ड्रन। टोल प्लाजा के जो देखिए जो एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों की जो भी एजुकेशन है देखिए उसको सपोर्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट आरोहण है ये शुरू किया है किसने, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया। जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक इसकी ड्यूरेशन रहेगी। इसमें स्कॉलरशिप बेनिफिट्स मिलेगा, जैसे क्लास 11 टू ग्रेजुएशन तक 500 स्टूडेंट्स को, हर एक स्टूडेंट्स को 12,000 रुपये पर एनम स्कॉलरशिप मिलेगी एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 50 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जिनको 50,000 रुपीज़ ईच प्रोवाइड होगी स्कॉलरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। अखिल भारतीय वक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई फ्रेंड्स, न्यू दिल्ली में। एंड एक और पॉइंट याद रखिए कि इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किसने किया, होम मिनिस्टर अमित शाह ने। नेक्स्ट है, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू अरेस्ट द किंग पिन ऑफ द इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग। CBI ने अभी अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के सरगना को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फिनटेक हब IGFTCH लॉन्च। ये भारत का पहला फिनटेक हब और ये कहाँ लॉन्च किया गया, उड़ीसा स्टेट में। इसका फुल नेम है इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी हब। उड़ीसा के CM मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में देखिए इसे लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव है उड़ीसा को एक ग्लोबल फिनटेक और इंश्योरटेक हब के रूप में डेवलप करना एंड इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को बूस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द परेड ऑफ पपेट्स, जिसको कहते हैं मारबत फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। कठपुतलियों की परेड मारबत महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो फ्रेंड्स ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड ऑपरेशन संस्कार। ऑपरेशन संस्कार को किसने शुरू किया, तो फ्रेंड्स जो ऑपरेशन संस्कार है ये शुरू किया है राजस्थान पुलिस ने। क्यों शुरू किया गया ये ऑपरेशन, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, क्रैकडाउन ऑन बाइकर गैंग एंड यूथ ग्लोरीफाइंग क्राइम ऑन सोशल मीडिया। सो जो भी बाइकर गैंग है, जो सोशल मीडिया पर अपराध करने वाले जो भी देखिए यूथ है, उन पर कार्रवाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय कुमार भल्ला हैज़ बीन स्worn इन एज अ 22nd गवर्नर ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो किस भारतीय राज्य के 22वें राज्यपाल के रूप में अजय कुमार भल्ला ने शपथ ली, तो ये बने हैं नागालैंड के 22वें गवर्नर। रिसेंटली नागालैंड के जो गवर्नर थे ला गणेशन, देखिए उनका निधन हो गया। सो उनके बाद अब बने हैं अजय कुमार भल्ला। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर एट द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में अपॉइंट हुए हैं राजीव रंजन। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय खेल दिवस देखिए ये मनाया गया है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी की। मेजर ध्यानचंद इंडिया के लेजेंडरी हॉकी प्लेयर जिनको विजर्ड ऑफ हॉकी के रूप में भी जाना जाता है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ओकेज़न पर सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट डे। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से ऑनर किया गया था फ्रेंड्स 1956 में। पहली बार ये सेलिब्रेट कब हुआ था, 2012 में। अगला क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द 2-day SC and ST वेलफेयर कमेटी कॉन्फ्रेंस इन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में 2 दिन का जो ये SC ST कल्याण समिति सम्मेलन है, इसका उद्घाटन किसने किया, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली इनॉग्रेटेड मारुति सुजुकी फर्स्ट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और इस व्हीकल का नाम रखा है ई विटारा। इसका नाम भी याद रखिएगा,
अलॉन्ग विद द लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन फैसिलिटी। तो मोदी जी ने अभी लिथियम आयन बैटरी उत्पादन संयंत्र का भी उद्घाटन किया। ये फैसिलिटी कहाँ लोकेटेड है? तो ये है हंसलपुर, अहमदाबाद में। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट सिस्टमैटिक स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आवारा कुत्तों के व्यवस्थित प्रबंधन को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंसर है राजस्थान स्टेट। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अ मंथ लॉन्ग कैंपेन नो हेलमेट नो फ्यूल। 1 सितंबर से एक महीने का अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल कौन सी सरकार शुरू करेगी? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो इसका पर्पस क्या है? देखिए, रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करना एंड टू व्हीलर्स के जो राइडर्स हैं देखिए वो हेलमेट ज़रूरी यूज़ करें, एक तरीके से मैंडेटरी हो, तो लोग इसका अनिवार्य रूप से यूज़ करें। इसको उन लोगों को एक तरीके से एनकरेज करना। क्वेश्चन अगला है, द हार्वेस्ट फेस्टिवल ओणम हैज़ बिगन इन विच स्टेट। तो फसल उत्सव जो ओणम है किस राज्य में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ है? केरल स्टेट में। हार्वेस्ट फेस्टिवल और 10 दिन का जो है ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर आकाश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिडे वर्ल्ड कप 2025 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो फिडे विश्व कप इसका आयोजन देखिए कौन से स्टेट में होगा? गोवा स्टेट में। ठीक है, एंड इसका जो आयोजन है ना ये 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक होगा। ठीक है, स्टेट याद रखिएगा, कौन सा स्टेट इस बार होस्ट करेगा इसे? गोवा स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्पेस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस सेलिब्रेट किया गया है 23 अगस्त। इस दिन की अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने की थी अगस्त 2023 में। ये जो दिन है ना ये चंद्रयान 3 की सक्सेस को चिन्हित करता है। चंद्रयान 3 इंडिया का 3rd ल्यूनर मिशन था एंड इस दिन यानी 23 अगस्त 2023 की अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 का जो लैंडर था विक्रम, उसने मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुल लैंड किया था। इसलिए 23 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे। नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च द नुसुक उमरा डिजिटल प्लेटफॉर्म टू स्ट्रीमलाइन उमरा वीज़ा एप्लीकेशन एंड सर्विस फॉर इंटरनेशनल पिलग्रिम्स। नुसुक उमरा डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो सऊदी अरब ने जो है इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा सऊदी अरेबिया है उसके द्वारा ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट विच बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर। भारत ने 5000 किलोमीटर की रेंज वाली किस बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अग्नि 5। अग्नि 5 जो मिसाइल है देखिए इसकी रेंज 5000 किलोमीटर की है। डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया था एंड ये टेस्ट कंडक्ट किया था एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल विल द 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विल 2025 अमेंड। 130वां संविधान संशोधक विधेयक किस अनुच्छेद में संशोधन करेगा? आर्टिकल 75 में जो कि ये संशोधन करेगा। इसके साथ जो आर्टिकल 164 है और जो आर्टिकल 239 AA है इसमें भी देखिए संशोधन होगा। आर्टिकल 75 क्या था देखिए, प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ PM और यूनियन मिनिस्टर इफ डिटेन फॉर 30 कॉन्जिक्यूटिव डे ऑन चार्ज पनिशेबल विद 5 years प्लस इम्प्रीजमेंट। जो आर्टिकल 164 ये सिमिलर प्रोविजन है, ये है चीफ मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर्स के लिए। जो आर्टिकल 239 AA है ये सेम रूल है बट ये दिल्ली CM और मिनिस्टर्स के लिए है। तो कुछ ना कुछ जो है इसमें इस 130 अमेंडमेंट के तहत संशोधन होगा। अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज 22nd IIM बी स्टैब्लिश। भारत का 22वां IIM ये स्थापित किया जाएगा गुवाहाटी में। ठीक है, तो गुवाहाटी में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा और ये असम का पहला IIM है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट में 2nd IIM, इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में है IIM शिलोंग। इंडिया का पहला IIM कौन सा था? IIM कैलकाटा जो इस्टेब्लिश हुआ था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज उत्तर प्रदेश फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इनॉग्रेटेड। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे? गोरखपुर में। तो यूपी के जो CM है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इसको जो है इनॉग्रेट किया एंड इसे डेवलप किया है टोरेंट गैस एंड टोरेंट पावर ने।
It is India's second green hydrogen plant. Next question, in which state did PM Modi ji inaugurate the Onta Simariya Bridge? Onta Simariya Bridge, इसका उद्घाटन किया मोदी जी ने बिहार स्टेट में। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे इनाग्रेट किया। ये ब्रिज गंगा रिवर पर बना है ऑन नेशनल हाईवे 31। लगभग इसको में बनाने में कॉस्ट आई है 1870 करोड़ रुपीज़। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड अ लोन ऑफ ₹4 लाख विदाउट एनी गारंटी फॉर अग्निवीर? किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण देने की घोषणा की? तो SBI ने जो है इसकी अनाउंसमेंट की। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गन डाउन मर्डर एंड ओलंपिक चैम्पियन? तो इसके ऑथर कौन है? ये बुक लिखी है संदीप मिश्रा ने। नेक्स्ट है कि एशियन शूटिंग चैम्पियनशिप 2025 हेल्ड इन विच कंट्री? सो यहाँ पूछा गया है कि एशियाई शूटिंग चैम्पियनशिप किस देश में आयोजित की गई। क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन क्या है कि मनु भाकर ने इसमें कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। ये चैम्पियनशिप हुई कजाकिस्तान में। मनु भाकर ने वुमेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ नेपाल विल द नेपाल आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल बी हेल्ड? नेपाल कला और संस्कृति महोत्सव नेपाल के किन शहरों में आयोजित किया जाएगा? सो ये आयोजित होगा नेपाल के काठमांडू, भक्तापुर, कीर्तिपुर, ललितपुर एंड हाथीगांव। इन सभी सिटीज़ में जो है इस फेस्टिवल को आयोजित किया जाएगा। ये फेस्टिवल 5 से 27 सितंबर तक होंगे और नेपाल का जो रिच कल्चर हेरिटेज है उसको ये शोकेस करेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे यहाँ पे वीकली सीए के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नाउ डिस्कस करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस आज के। आप लोग इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर दिव्यांग जन उद्यमी योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इस योजना को स्टार्ट किया? अगला क्वेश्चन है, कौन सा टाइगर रिजर्व है जो कि इंडिया का सेकंड बिगेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ई भविष्य पेंशन रिफॉर्म इनिशिएटिव? तो फ्रेंड्स, इनकी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज का वीकली सीए का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।